like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. हाय फ्रेंड्स, मैं चित्रांश सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 मिनट्स विद मी में। तो आज हम एक और सी प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारी ये सी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट है। देखिए हमने कितने सारे वीडियोस डाले हैं और भी वीडियोस हम डाल रहे हैं। तो आज एक और हम प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रैक्टिस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं कि एक एरे हम लेंगे, उस एरे का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे फाइंड करें वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने उस प्रोग्राम को पहले से बना के रखा है और आपको मैं बस उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए मैं कोड ब्लॉक्स खोल लिया और इसमें मैंने पहले से बना के रखा है प्रोग्राम, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स हैशटैग इंक्लूड की मदद से 2 फाइल्स इंक्लूड कराई जो आपको हमेशा करानी होती है, stdio.h और korean.h। ठीक है, फिर सेकंड इंट। अब यहाँ पे हमारे एक फंक्शन बनाया है इंट रिटर्न मैक्स, इस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको मेन पे ले चलता हूँ। मेन फंक्शन हमारा, तो ये हमारा इंट मेन फंक्शन है जो हम हमेशा बनाते हैं। तो इसमें हमने पहले एक एरे बना लिया सिंपल सा 23, 45, 7, 18, 890, 246, 5, 563, 89, 891, मतलब हमने ऐसी रैंडमली नंबर्स लिख लिए। ठीक है, एक सिंपल सा एरे बना लिया 8 एलिमेंट्स का। उसके बाद हमने क्या किया, एक मैक्स एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने रिटर्न मैक्स नाम के फंक्शन से रिटर्न मैक्स में एरे दिया। पहला जो हमारा आर्गुमेंट है वो हमने एरे दे दिया उसे, और दूसरा आर्गुमेंट जो एरे की लेंथ है वो दे दी। मैं यहाँ पे सीधे भी लिख सकता था कि 8 है इसकी लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मैं सीधे भी लिख सकता था। पर मान लीजिए अगर हम एरे यूजर से एंटर करवाते हैं तो क्या होगा, तो हमको किसी तरीके से तो उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। तो मैंने क्या किया, साइज ऑफ, ये हमारा एक ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर में मैंने एरे को पास किया और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया 4 से। क्यों, अगर ये इंट से, ये इंट टाइप का है एरे इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा 4 से तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। इसकी साइज ऑफ क्या करता है, जो एरे है उसका पूरा साइज देगा। ठीक है, तो एरे का साइज होगा, एक हमारे जो डिजिट है उसका साइज होगा 4 बाइट। तो इस हिसाब से 4 मतलब एक को हमको 1 बाइट कराना है। तो ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अगर हम इंट को यूज़ ना करके फ्लोट यूज़ करते तो हमको फ्लोट हमारा कितने बाइट का होता है उससे हमको डिवाइड करना होता। ठीक है, तो उसके बाद इसलिए हमने यहाँ पे 4 से क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे इंट को यूज़ कर रहे हैं। अगर शॉर्ट को यूज़ करते तो हम 2 से डिवाइड करते। तो यही है। ठीक है, तो हमें फिर अब आते हैं हम मैक्स एलिमेंट वाले, सॉरी रिटर्न मैक्स वाले फंक्शन में। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, जो भी मेन वर्क है इसमें है। इसमें हम मैक्स जो हमारी जो लार्जेस्ट एलिमेंट है इसी में हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है चलिए देखते हैं। तो पहले तो हमारा आर्गुमेंट हमने ले लिया, एक एरे ले लिया, इसको हम ARR से एरे बना देते हैं। एरे लिख लेते हैं पूरा, ज़्यादा समझने आएगा। और ये हो गया, ये हमारा पूरा एरे बन गया। हमने एक एरे लिया, उसके बाद उसका साइज लिया, एरे का साइज कितना है। फिर हमने एक मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम मैक्स वैल्यू रखेंगे, उसको अभी हमने 0 दे दी। फिर हमने एक फॉर लूप लिखा, फॉर लूप में हमने लिखा इंट i इक्वल्स टू 0। ठीक है, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। i की जो वैल्यू रहेगी वो साइज, मतलब जो एरे का साइज है, जैसे एरे का साइज 8 है तो वो 7 तक जाएगी, i 7 तक इंक्रीमेंट होगी। तो मैंने फिर इंक्रीमेंट करा दिया i को i++। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इफ अगर एरे में जो इंडेक्स i है, एरे में इंडेक्स i जो है उसकी वैल्यू, एरे में इंडेक्स i की वैल्यू अगर मैक्स, जो हमारे पास मैक्स की वैल्यू उससे बड़ी है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे में जो इंडेक्स i की वैल्यू है वो हो जाएगी। ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक i की वैल्यू साइज से 1 माइनस नहीं रह जाए, मतलब i 7 तक ना पहुंच जाए। अभी इस केस में 7 तक ना पहुंच जाए, और ऐसे ही करता रहेगा जिससे मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी इफ स्टेटमेंट की मदद से। अगर एरे आई वाला, मतलब एरे का जो आई इंडेक्स का एलिमेंट है वो अगर बड़ा होता है मैक्स से तो ये एग्जीक्यूट होगा, मैक्स को मिल जाएगी एरे की उस वैल्यू मिल जाएगी अगर वो बड़ा है तो। अगर नहीं बड़ा है तो नॉर्मली फिर से चल जाएगा लूप, ऐसे ही चलता जाएगा जब तक ये एग्जिट ना हो जाए पूरी तरीके से। उसके बाद हमारे पास अब मैक्स में हमारे पास जो वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ गई एरे की, उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इस रिटर्न को लिए मैक्स एलिमेंट नाम के एक वेरिएबल में सेव कर लिया। फिर मैंने printf फंक्शन की मदद से उसको प्रिंट करवा दिया, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे इज %d मैक्स एलिमेंट। फिर नॉर्मली हमने गेट ch लिखा और रिटर्न 0। अब इसको चलिए हम रन करके देख लेते हैं कितना सही वर्क कर रहा है।
और मैंने इसको आज जल्दी से मैंने पहले से ही लिख रखा था और जल्दी से मैंने आपको समझा दिया। और अगर आपको कोई समझने ना आया हो तो आप वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख लीजिए, समझने आ जाएगा। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे एक फॉर लूप लगा है, फॉर लूप में मैंने आई को 0 वैल्यू दी, आई की जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वो साइज मतलब जो एरे का साइज है वहाँ तक होगी, उससे -1, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू साइज -1, ये भी लिख सकते हैं, पर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। और फिर हमने क्या किया, अगर एरे का जो आई इंडेक्स एलिमेंट है, जो आई इंडेक्स पे एलिमेंट है एरे पे, वो अगर बड़ा रहता है, मैक्स की वैल्यू, मैक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू से बड़ा रहता है, तो मैक्स की वैल्यू बदल दी जाएगी, और नहीं तो नॉर्मली मैक्स की वैल्यू वही रहेगी। और फिर मैक्स को हमने रिटर्न कर दिया जब हमारे पास मैक्स वैल्यू आ गई पूरे एरे की। चलिए इसको अब हम रन करके देख लेते हैं क्या है। इसमें हमारे पास 891 सबसे बड़ी वैल्यू है पूरे एरे में। देखिए 2345, देखें 891 आता है नहीं आता, देखिए 891 आ गया, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इसको हम एक और बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 891 के यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं 45 है जैसे कि, तो इसको हम 4 लिख देते हैं, 4501। तो अब ये बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए फिर से रन करके देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही, ये भी वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसको कम कर सकते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। अब देखते क्या आता है, 8910, बिल्कुल सही। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो लोग भी समझेंगे क्या है। और अगर आपको सी लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरी सी लैंग्वेज की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये देखिए व्यू फुल प्लेलिस्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। देखिए अभी तक मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाले, पर मैं वीडियो इस पर जल्दी डालूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।